83 वर्षों से इस स्थल पर नरसिंहदास महाराज जी जब थे तब से लेकर आज तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से शुरू की थी और आज 83वां वर्ष है जो श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी आगंतुक श्रद्धालुओं से, सभी नरसिंह सेवकों से निवेदन है कि इसे ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाकर अपने तन मन धन को शुद्ध करें। यह नरसिंहदास महाराज की तपोस्थली है। यह नरसिंहदास महाराज का शुद्ध धेना क्षेत्र है। ये महाराज जी की 83वां वर्ष ये व्यासपीठ है, जहाँ 83वां वर्ष श्रीमद् भागवत कथा 30/11/2020 को बैठकी और 7/12/2020 को श्रीमद् भागवत भंडारा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इसे कथा को श्रवण कर इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। अपने जीवन में परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहदास महाराज इस भगवा प्रसाद को ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य करें। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह नरसिंहदास महाराज की सिद्ध समाधि। बोले गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर महाराज जी लीला क्षेत्र है। आप सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर उसको श्रवण कर नरसिंहदास महाराज के दवा प्रसाद को ग्रहण कर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे परम योगी परम तपस्वी श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोले नरसिंहदास महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहदास महाराज राम जानकी लखन हनुमान जी महाराज इस मूर्त को अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठित किए और महाराज कहन बहुत सुंदर लागा था। और परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहदास महाराज जी ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की और कहन दादू भजन कर। अब भजन का कर सीताराम का। दादू भजन कर मूर्ख पनाना कर, छेपक है गौ माता की सेवक और सेवक बन। और भजन में सब दिन महाराज कहाँ सीताराम का। सीताराम सिया राम मैं सब जग जानू करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। और गुरुदेव भगवान सीताराम सीताराम का गुंजायमान के बड़े प्रेमी थे, इसलिए सबको दादू भजन कर कहा करते थे। भजन से जीव का कल्याण है। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहदास महाराज जी के सिद्ध स्थान में विघ्नेश्वर गणेश महाराज और सिद्ध हनुमान जी महाराज, इसी स्थान पर एक संत आए थे जिन्हें उन्होंने कहा, मौनी महाराज थे, उन्होंने कहा महाराज जी मैं संत की उस पराकाष्ठा को पार कर सकता हूँ, बिना अन्न बिना जल के रह सकता हूँ, पर मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो महाराज कहें दादू यह बड़ा माया बनत है। एका कहा राम तो कहा तो सीता तो कहते नहीं। तो इसी स्थान में आपको उसने सीताराम भजन किया और सीताराम का भजन करते हनुमान जी की कृपा से, संकट मोचन की कृपा से उन्हें लखन सहित हनुमान जी के दर्शन हुए। ये वही कोठरी है जिसमें लखन सहित सियाराम जी के दर्शन हुए। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले गुरुदेव नरसिंह। ये नरसिंहदास महाराज की सिद्ध धोइना है। परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहदास महाराज की यह शयन कक्ष। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहदास महाराज जी विश्राम किया करते थे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले नरसिंहदास महाराज की जय। यहाँ विश्राम किया करते थे। अभी वही तखत है जो विश्राम कक्ष। और महाराज जी इसे तपोस्थली के दर्शन और परिक्रमा करने की को कहा करते। जिस पर कोई भी विपत्ति आती तो महाराज कहते जा कुटी और वहाँ परिक्रमा कर ले, धोइना प्रसाद लै ले। यह महाराज जी कहत रहे।
ये महाराज जी की सिद्ध तपोस्थली है। यहाँ महाराज जी तप किया करते थे। यह अखंड ज्योति है जो अखंड जलती है, ये अखंड ज्योति है। यह महाराज जी यहाँ तप तपस्या किया करते थे। एक एक महीना, दो दो महीना यहाँ पड़ा रहते थे, बिना अन्न जल, बिना भोजन के, बिना नित्य क्रिया किए यहाँ इस स्थल पर परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहदास महाराज पड़े रहा करते थे। ऐसे परम योगी परम तपस्वी नरसिंहदास महाराज की जय। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले नरसिंह महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।